मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की तमाम सभी 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी में कंपनियां दिखाई दे रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में महंगी बिजली का झटका लग सकता है, जहां प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर से घाटा दिखाते हुए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली कंपनियों की तरफ से जारी MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में साल 2025-26 की टैरिफ याचिका दायर कर दी है। कंपनियों ने यहां पर 4107 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और तकरीबन प्रदेश में बिजली के दाम औसतन 7.5% तक बढ़ाने की मांग करी है। बिजली कंपनियों की इस मांग पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आम जनता से 24 जनवरी तक दावा आपत्तियां भी मंगाई है। यानी अगर कोई भी दावा या फिर आपत्ति नहीं होती है तो तकरीबन 7.5% तक बिजली के दामों में वृद्धि हो सकती है, जो मध्य प्रदेश के जनता के लिए एक बहुत बड़े झटके की खबर है। इंदौर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट 11 जनवरी से मिलने वाली है, जहां 4,725 रुपये किराया तय किया गया है। कंपनी ने इसे प्रयागराज कुंभ को देखते हुए शुरू किया है और एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अलायंस एयर की फ्लाइट नंबर 9I-342 हर शनिवार को इंदौर से शाम 8:30 बजे के आसपास प्रयागराज के लिए रवाना होकर 10:05 पर प्रयागराज पहुंचेगी। और बता दें कि इंदौर से प्रयागराज के लिए पहले भी फ्लाइट का संचालन होता था, जिसका संचालन विंटर शेड्यूल में बंद कर दिया गया था। ग्वालियर चंबल में घना कोहरा छाया हुआ है, जहां 23 जिलों में विजिबिलिटी का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं 11 जिलों में मध्यम घना कोहरा छाया रहा, जहां कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तक प्रदेश में घने कोहरे और तेज ठंड का असर रहेगा और इसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। 6 और 7 जनवरी को कोहरा छट जाएगा और दिन और रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। कुछ दिन उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो बर्फ पिघलने की वजह से यहाँ पर ये जो ठंड है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 4 जनवरी की बात करें तो ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में घना कोहरा रहा। इसके अलावा विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रही। वहीं 6 जनवरी और 5 जनवरी की बात करें तो कुछ जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है और रातें भी यहाँ पर ठंडी होने वाली हैं। पीथमपुर में राम की फैक्ट्री पर पथराव देखने को मिला, जहां गाड़ियों के कांच भी फोड़ दिए गए। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निष्पादन का विरोध बीते दिन भी लगातार तीसरे दिन तक जारी रहा। सुबह तकरीबन 10 बजे तक तारापुरा गांव से लगे राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव किया गया, जिनमें कुछ वाहनों के कांच टूट गए। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा है। मौके पर तैनात SDM प्रमोद कुमार गुर्जर ने बताया कि पथराव की वजह एक अफवाह को बताया जा रहा है। यह अफवाह फैलाई गई थी कि भोपाल से आए कंटेनरों को खोलकर यहां कचरा अनलोड किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अनलोडिंग में एक मजदूर घायल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई कंटेनर नहीं खोला गया है और मैंने खुद सभी कंटेनरों को चेक किया है। डॉक्टर ने 6 लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी और सामने एक CCTV फुटेज सामने आया है। जबलपुर की एक बड़ी खबर, जहां नशे में धुत एक डॉक्टर ने शहर की सड़कों पर 100 की स्पीड से कार दौड़ाई और इस दौरान बीच चौराहे पर एक के पहले एक कार को टक्कर मार दी और फिर पैदल जा रहे 6 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार रात की इस घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया, जहां आरोपी डॉक्टर का नाम संजय पटेल है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि वह कार से शहर के अहिंसा चौक से SBI चौक की तरफ जा रहा था। तभी उसने तेज रफ्तार कार से एक कार को टक्कर मार दी और फिर यहां से कुछ ही दूरी पर राहगीरों पर भी अपनी कार चढ़ा दी। सेप्टिक टैंक में 4 लोगों के शव बरामद हुए। मामला सिंगरौली का है, जहां सिंगरौली में एक मकान के पीछे सेप्टिक टैंक में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और सब छत और विक्षत हैं। पुलिस ने हत्या कर शव कर फेंके जाने की आशंका जताई है। मौके पर पुलिस बल और फोरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। मामला बरगवा थाना क्षेत्र का है और थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि हिंडाल्को प्लांट के गेट नंबर 3 के पास बड़ोखर गाँव में हरिप्रसाद प्रजापति के मकान के पीछे बने सेप्टिक टैंक से दुर्गंध आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और सेप्टिक टैंक को खोलकर देखा गया, जिसमें 4 लोगों के शव को बरामद किया गया है। अगली खबर हरदा से, जहां नगर पालिका अमले ने 7 मकानों को तोड़ दिया, जहां कोर्ट के आदेश के बाद से ये कार्यवाही हुई है। नगर पालिका ने बीते दिन कोर्ट के आदेश के तहत पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से वार्ड नंबर 23 में सरकारी जमीन पर किराए के किए गए अतिक्रमण को हटाया, जहां कार्यवाही के दौरान तकरीबन 40 फीट चौड़े रास्ते पर सालों से बनाए गए 7 मकानों को तोड़ा गया और इस दौरान जो है नगर पालिका को यहाँ पर रहने वाले लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। नगर पालिका ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को PM आवास योजना के
के अंतर्गत फ्लैट उपलब्ध करा दिए हैं। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और 3 दिनों की मोहलत के बाद भी जब मकान खाली नहीं किया गया तो शनिवार को नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट मिशन नेत्र ज्योति शुरू किया गया है, जहां मंडला में 4 लाख स्कूली बच्चों की आंखों की जांच यहां पर इस मिशन के अंतर्गत होने वाली है। मंडला में बीते दिन जिला योजना भवन से पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने मिशन नेत्र ज्योति अभियान का शुरुआत किया और इस अभियान के अंतर्गत 6 से 18 साल के स्कूली बच्चों और 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की आंखों की जाँच यहाँ पर करके इलाज किया जाएगा। यह अभियान केंद्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे देश के 2 जिलों मंडला और वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। जहाँ मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिले के तकरीबन 2000 स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों की आंखों की जांच कर चश्मा वितरित किए जाएंगे और साथ ही 45 साल से अधिक आयु के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के नेत्रों की जांच यहां पर होने जा रही है। भोपाल में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जहां गोबर और मिट्टी से लगातार हवन वेदियां बनाई जा रही हैं, जहां 45 कुंड बनकर के तैयार है। मंदिरडीप के सतलापुर दशहरा मैदान में 13 से लेकर 16 जनवरी तक चलने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ पंडाल में 108 हवन वेदियां बनाई जानी है। इसके लिए लकड़ी का फरमा बनाया गया है, जिसमें गोबर और मिट्टी का मिक्सचर डालकर वेदी तैयार की जा रही है और अब तक 45 वेदी तैयार हो चुकी है। महायज्ञ की तैयारी अखिल विश्व गायत्री परिवार के शांति कुंज प्रतिनिधि, राष्ट्रीय युवा संयोजक केपी दुबे, मध्य प्रदेश के जोनल समन्वयक राजेश पटेल की देखरेख में चल रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया, जहां मऊगंज में तकरीबन 6081 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मऊगंज जिले के सभी विकास खंडों में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिन शिविरों में आम जनता के आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा रहा है और आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत 70 से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ डॉक्टर संदीप शुक्ला ने जानकारी देते बताया कि अब तक मऊगंज जिले में 6081 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। टीबी मुक्त सीहोर बनाने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत हुई है, जहां फ्री जांच और स्क्रीनिंग होने वाली है। सीहोर जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के अंतर्गत जिले के प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचई और सीएचसी में जिला चिकित्सालयों और अन्य अलग अलग जगहों पर टीबी की फ्री जाँच और स्क्रीनिंग करी जा रही है। जहाँ कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से सीहोर जिले को टीबी मुक्त बनाने की अपील की है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के साथ ही जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि सीहोर जिला प्रदेश के सबसे पहले टीबी मुक्त जिला बने और इसके लिए जिले के हर एक नागरिक की सहयोग की जरूरत है। बैतूल को 2 नई साप्ताहिक ट्रेनों की सौगात मिली है, जहां गया, कोयंबटूर, लाल कुआं और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को ये सुविधा मिलने वाली है। बैतूल रेलवे स्टेशन को 2 नई ट्रेनों की सौगात मिली है, जहां बैतूल में मुख्य यातायात निरीक्षक रहे अशोक कटारे ने बताया कि बैतूल स्टेशन पर गया से कोयंबटूर जाने वाली ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, इटारसी, बैतूल और नागपुर में रुकेगी, तो वहीं लाल कुआं से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन मथुरा, आगरा, बैतूल, इटारसी और नागपुर में यहाँ पर रुकने वाली है। दलितों से मारपीट करने वाले मामले में भीम आर्मी ने एक रैली निकाली, जहां भिंड एसपी को ज्ञापन को सौंपा गया और कहा कि जल्द अगर कार्यवाही नहीं होती है तो भीषण आंदोलन होगा। बाईपास स्थित कंट्रोल रूम के पास से नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां रैली निकालकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की भिंड इकाई ने रैली निकालकर ये प्रदर्शन किया, जहां प्रतिनिधिमंडल ने एसपी डॉक्टर आसित यादव को यहां पर ज्ञापन सौंपा और अलग अलग मामलों में आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बहुजन समाज और गरीब मजदूर वर्ग पर हो रही लगातार घटनाओं में दोषियों पर कार्यवाही नहीं होने की वजह से उनका हौसला बढ़ रहा है। यदि जल्दी कार्यवाही नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और रैली का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष सुनील बैरसिया और संभागीय अध्यक्ष देशराज धारिया ने किया है। बालाघाट के धारमारा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई है। पुलिस ने यहां पर सर्चिंग और तेज कर दी है। बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति नए साल में देखी गई है, जहां जिले के लांजी क्षेत्र के देवबेली चौक के अंतर्गत धारमारा के जंगल में नक्सलियों की सूचना पर पहुंचे हाक फोर्स के जवानों ने नक्सलियों के बीच कई राउंड तक फायरिंग करी है। इस घटना के दौरान शनिवार की सुबह तकरीबन लगभग 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस ने मीडिया से 7 घंटे बाद साझा करी है।
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने डॉक्टरों के पैर छुए और कहा कि आप भगवान का रूप हैं। हजारी हॉस्पिटल में आईसीयू में सीटी स्कैन करके मां के हाथों लोकार्पण कराया। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीते दिन डॉक्टरों के सामने नतमस्तक नजर आए, जहां मंत्री तोमर ने डॉक्टरों के पैरों में अपना सर रखकर उनको सम्मान दिया और इस दौरान मंत्री तोमर भावुक भी नजर आए। बता दें कि ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल को आईसीयू के साथ ही सीटी स्कैन की भी सुविधा की बड़ी सौगात बीते दिन मिली है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर के निधन के बाद से मंत्री ने संकल्प लिया था कि यह उनकी 13वीं में अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे और उनके स्थान पर लोगों के जीवन की रक्षा के लिए आईसीयू बनवाएंगे। मध्य प्रदेश में अब रिमोट सेंसिंग के जरिए फसल नुकसान का आकलन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि क्लेम समय पर नहीं देने वाली कंपनी 12% तक ब्याज चुकाएगी। फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का आकलन अब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा तय समय पर बीमा राशि नहीं देने पर 12% का ब्याज भी देना होगा। केंद्रीय किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से केंद्रीय बजट में कृषि से संबंधित सुझावों को लेकर बैठक बुलाई और ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि फसल बीमा योजना में पहले क्रॉप कटिंग मैनुअल से नुकसान का आकलन होता था और अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इसे अब सैटेलाइट बेस्ड यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आकलन किया जाएगा, जिससे फसल के नुकसान का आकलन सटीक तरीके से होगा और डीबीटी के माध्यम से उचित समय पर राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।